हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली आपके खिदमत में हाजिर हूं। तो मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल आवर थॉट्स। तो मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, ये जो थॉट्स का सिलसिला है ये कोई नया नहीं है, ये ज़माने से चला आ रहा है क्योंकि ये बड़ा नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन अब ये जो नई जनरेशन है ये इसकी ज़्यादा शिकार हो रही है, इनको ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है। उसकी वजह ये है कि आजकल हर आदमी कारोबार में, बिजनेस में इतना बिजी है, कंपटीशन में इतना ज़्यादा लगा हुआ है, हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए उसके दिमाग में 24 घंटे सैकड़ों थॉट्स चलते रहते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि एक के बाद एक थॉट स्टकअप हुआ, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया और आखिर में इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब परेशानी होती क्या है कि हम लोग कभी अपनी जो दिक्कतें हमारे साथ पेश आती है हमारी बॉडी के ऊपर, उसको बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली नहीं लेते जब तक हम मुकम्मल उसका शिकार नहीं हो जाते या वो हमें कैप्चर नहीं कर लेती। लेकिन ये जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ इस बीमारी के खास तौर से, इसका दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है अलावा इसके कि वो आपको नशे की दवाइयाँ दे देते हैं, आपको कुछ घंटों के लिए रिलीफ मिल जाता है, सो जाते हैं आप, उसके बाद फिर जब आप उठते हैं फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आदमी के खुद अपने पास है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका इलाज इंसान के पास ना हो। देखिए, मैं आपको चंद एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। जो लोग तेज दिमाग के होते हैं, जिनको कुछ सीखने की ख्वाहिश होती है, जुस्तजू होती है, तो वो अच्छी चीजें किताबों से, लोगों से सीखते हैं, उस पर अमल करते हैं और बुरी हैबिट्स को छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहां से शुरू करते हैं। अगर आपने कभी किसी स्पिरिचुअल गुरु को, किसी पीर को, फकीर को देखा होगा, तो वो लोग जब इबादत करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, उसमें वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं, उनके जो साइड में जो चीज़ें हो रही हैं उनको महसूस नहीं होती, वो चीज़ उनको डिस्टर्ब नहीं करती, वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती उनके माइंड पर। तो ये चीज़ काबिल गौर है कि आखिर वो भी तो इंसान है। जब वो पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि वो चीज़ उनको परेशान नहीं कर रही, मुतासिर नहीं कर रही? उसका सीधा सा जवाब ये है कि उनके दिमाग में एक ही थॉट रहता है। उनका जो कंसंट्रेशन है इतना स्ट्रांग होता है, वो किसी भी सूरत में ब्रेक नहीं होता। और वो थॉट क्या होता है? ऊपर वाले से कनेक्टिविटी, किसी तरीके से मेरा ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ जाए। उनके दिमाग में ये रहता है कि ऊपर वाला है, मैं हूं, ऊपर वाला है, वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं होती। इसी को कहते हैं विल पावर। देखिए, ऊपर वाले ने हर शख्स को विल पावर अता की है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। उस विल पावर को हमें एक्सप्लोर करना होता है, उसे बाहर निकालना होता है। ये समझ लीजिए, ये जो माइंड आदमी का है ये ऑपरेटर की तरह होता है। ये हमारे तमाम तर जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑपरेट करता है और ऑर्डर देता है हाथ को, पैर को, मुंह को, जबान को, तब ये हरकत में आते हैं। अगर ये ऑर्डर नहीं देता तो ये हरकत नहीं करते। तो ये जो थॉट्स हैं एक तरीके से ये हमारी पूरी बॉडी पर, हमारे पूरे माइंड पर डोमिनेट कर रहे हैं। इन्होंने पोजीशन कर लिया है हमारी बॉडी पर, हमारे दिमाग पर पोजीशन किया हुआ है। तो अब हम इसके गुलाम हो गए, ये हमारा मालिक हो गया, हम इसके नौकर हो गए। ये जो कहेगा हम वो करेंगे। होना ये चाहिए कि ये हमारा नौकर हो जाए, हम इसके मालिक हो जाए। मजा जब आएगा हम इसको कहेंगे निकल जाओ हमारे दिमाग से, तो उसको निकल जाना चाहिए। मालिक का तो रुतबा ऐसा ही बनाया है ऊपर वाले ने, वो जब चाहे अपने
एम्प्लॉय को, अपने सर्वेंट को टर्मिनेट कर सकता है। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, ये हमें बार बार टॉर्चर करता रहता है, परेशान करता रहता है, और हम इसकी परेशानी को महसूस नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। नतीजा ये होता है कि हम बहुत बीमार हो जाते हैं। तो देखिए, हमें इसका बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा ये बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के इख्तियार में ना हो और इंसान उस पर काबू ना पा सके। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपके दिमाग में 50 थॉट्स हैं और वो स्टकअप हो गए, होने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक गोल बना लीजिए, एक एम बना लीजिए। सपोज आप बिजनेस टाइकून हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। बिजनेस टाइकून है, आपने ये सोचा हुआ है कि मैं 50 सिटीज में 50 अपने मॉल्स बनाना चाहता हूं, तो ठीक है, बनाइए, कोई बात नहीं। लेकिन एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, 49 को साइड में रख दीजिए। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के बारे में सोचे जिसकी वो तैयारी कर रहा है। अब अगर वो ये सोचता है मैं फला भी करूंगा, मैं आईएएस की भी तैयारी करूंगा और एमबीए की भी तैयारी करूंगा, एमबीबीएस की भी तैयारी करूंगा, तो ये तो हिमाकत की बात होगी। इससे तो यकीनन उसकी बॉडी पर फर्क पड़ने वाला है। यही इसका एक आसान तरीका है। आप अगर ये सोचते हैं कि इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास है, किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास है, नहीं, इसका इलाज आपके खुद के पास है। पहले आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। ये जो 49 थॉट्स आपके दिमाग में हैं, इनको आप साइड में रख दीजिए। ये इस तरह से समझ लीजिए कि एक शख्स है जो आपसे मुस्तकिल मिलना चाहता है और आपको ये पता है कि इसमें बड़ी नेगेटिव हैबिट्स हैं, इसलिए आप उसको कोई नंबर नहीं देते और यू स्टार्ट इग्नोरिंग हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स। तो वो शख्स एक दफा, 2 मरतबा, 4 मरतबा ये महसूस करेगा कि ये मुझसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, और जब आप बिल्कुल ही उसको अवॉइड कर देंगे तो उसको ये मुकम्मल एहसास हो जाएगा कि इन्होंने मुझसे पल्ला झाड़ लिया है, ये मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो आखिर में वो खुद आपकी जिंदगी से चला जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपके नाम से भी उसको इरिटेशन हो जाएगी। यही सिलसिला, यही बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखिए। आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, जब आप उन 49 थॉट्स को कोई तवज्जो नहीं देंगे, सिर्फ एक थॉट पे आप गौर करेंगे, फिक्र करेंगे और उसी के बारे में 24 घंटे आप सोचिए। अपने कलीग से मशवरा कीजिए, अपने फैमिली मेंबर से मशवरा कीजिए, अपने जूनियर से कीजिए, अपने सीनियर से कीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो थॉट्स आपके दिमाग में स्टकअप हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जैसे उस आदमी का खत्म हो गया था जिसको आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त बज़ाहिर लगती हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप उस पर आहिस्ता आहिस्ता वर्क करना शुरू कर देते हैं तो वो खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चेन स्मोकर होते हैं, रेगुलर ड्रिंक करते हैं, स्मैक पीते हैं, लेकिन जब उनकी विल पावर वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, इतना उसको उजागर कर लेते हैं, तो एक दिन वो अचानक वो चीज़ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अब उनको पता चल गया कि मैं इस पर काबू पा सकता हूं। तो इन थॉट्स को भी ये मालूम है कि ये हमारा गुलाम है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपने उन पर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, रियाज करना शुरू कर दिया, उस दिन वो खुद भागना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका और कोई तरीका नहीं है। एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचिए। एक आप अपना गोल बना लीजिए, एक एम बना लीजिए कि मेरी जिंदगी का ये एम है कि मुझे फला सिटी, मुझे बॉम्बे में या बेंगलोर में एक बहुत बड़ा मॉल खोलना है। ऑलरेडी आपके मॉल्स चल रहे हैं, वो तो स्टैब्लिश्ड हो चुके। अब नए के बारे में सिर्फ एक के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि मुझे अलग अलग 10 सिटीज में एक साथ बनाने हैं। तो जब आप इस तरीके से एक थॉट पर वर्क करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे थॉट्स कमजोर होने शुरू हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। इसके अलावा और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज के लिए सोचते हैं या प्लान करते हैं, बस सिर्फ प्लान ही करते रह जाते हैं, उसको हम अमली जामा नहीं पहनाते, और उसका नतीजा ये होता है कि वो हम पर गालिब आ जाता है, वो हमें कैप्चर कर लेता है, कभी कभी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है वो चीज़। तो इसलिए इसका सबसे आसान तरीका यही है
कि आप आज से थोड़ा थोड़ा आज से शुरू कीजिए। जो भी जब आप किसी के बारे में रेगुलर सोचते हैं, फिर ऑटोमेटिकली रात को जो आप ख्वाब देखेंगे, ख्वाब में भी वही चीज़ आपको दिखाई देगी। आप जब अपने आप से बात करेंगे, आप सडनली बात जब करना शुरू कर देते हैं, तो वही बात ज़बान पे आती है जिसके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे थे। और अगर आप एक वक्त में 50 चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो जब आप ख्वाब में भी 50 ही चीज़ें देखेंगे। जब बड़बड़ाएंगे तो तब भी 50 चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो इससे पहले कि ये चीज़ आपको परेशान और ज़्यादा करने लगे, आज से आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि कोई चीज़ आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक ना कर पाए। दुनिया में तमाम तर जितनी भी चीज़ें आज तक फतेह हुई हैं, वो सब इंसान ने ही की है। उसके लिए कोई फरिश्ते ऊपर से नहीं आए हैं, कोई और एलियंस नहीं आए हैं, इंसानों ने ही ये तमाम तर काम अंजाम दिए हैं। तो आप भी कर सकते हैं। इसका यही आसान तरीका है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और कंपटीशन, यूँ तो ये जो आदमी का माइंड है, ये एक तरीके से इसको बहुत सारे नाम लोगों ने दिए हुए हैं। दर हकीकत ये ग्रीड है, एक तरीके से ये लालच है। ये जो इमेजिनेशन हम करते हैं, ये तो इमेजिनेशन शुरू हो जाता है, और इमेजिनेशन की तो कोई लिमिट नहीं होती। आप एक पल में सोचते हैं कि मैं हिंदुस्तान का पीएम बन जाऊं, दूसरे पल में सोचते हैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, तीसरे पल में सोचते हैं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, जितने ग्रेट लोग हुए हैं, आप ये देखिएगा कि आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा, उनकी बुक्स मौजूद हैं। अच्छे लोगों से आदमी को सीखने की जुस्तजू रखनी चाहिए। जब आप उनसे सीखेंगे तो उस पर अमल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जितने भी ग्रेट आदमी दुनिया में गुजरे हैं या मौजूद हैं, उनके दिमाग में 100 चीज़ें नहीं चलती एक साथ, एक ही चीज़ चलती है। इसीलिए वो महान बनते हैं, इसीलिए उनका नाम गिनीज बुक में आता है, और दुनिया उनके नाम से रोड बनाती है, पत्थर लगाती है। ऐसे ही नहीं वो इतने बड़े बन जाते। आज की जनरेशन की तरह नहीं है कि एक वक्त में 100 चीज़ें सोचते हैं और सक्सेस किसी में नहीं मिलती। नतीजा यह हो जाता है कि बीमार हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों के चक्कर में भागते फिरते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आज से जो बातें मैंने आपसे अर्ज़ की हैं, आपके साथ शेयर की हैं, इन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो इसका नतीजा आपको पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा, 101% मिलेगा। चलिए, बस आज के लिए मैं आपसे इतनी ही बात करना चाहता था। कल फिर किसी नए टॉपिक पर बात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए, और हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम वो दोनों काम कर दीजिए, बड़ी नवाजिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।